चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी पे छोड़ा था मैंने आपको, ये लो। कहता है 3 पॉइंट मासेस है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, लाई एट 1,2, 0,-1 और 2,-3। ठीक है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पहले हम बना लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे 3 मासेस है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। पहले वाला जो है 1 किलो, उसको है 1,2। अब पहले ओरिजिन बना लो आप। 1,2 का मतलब है जिसका x1 हो, y2 हो। ये रहा x1 और y2। रुको, इसको पूरा ही बनाना पड़ेगा। ये रहा x1, y2। दूसरा पॉइंट है इसका x0, y-1। x तो है 0, y है -1। नीचे जाना पड़ेगा -1 के लिए। एक मास यहां रखा है, एक मास यहां रखा है। ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है। तीसरा 2,-3, -3, -2, -3 यहां आएगा, और 2। ये रहा 2,-3। ये 3 पॉइंट है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा। ठीक, अब जरा ध्यान दो। एक आपको डिस्टेंस निकालना है, एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे उसको देखो जरा। आपके मासेस दे रखे हैं, अरे राम क्या हिला दिए, देखो ये लो। आपके पास m1 है, m2 है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। आपके पास x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। तो x कितना आएगा, m1, x1, m2, x2, m3, x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरीके से आपका y आएगा, m1 x1, m2 x2, m3 x3 डिवाइड बाय m1 m2 m3। तो आपका x और y आ जाएगा, वही आगे जाके बनेगा RCS, x, y। ठीक, बात समझ आई। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पेंडुलम। ये देखो क्वेश्चन हमने कर रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 17। टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये हो जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन नंबर 23। ये था 22। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम वर दे रखा है ऐसे सस्पेंडेड और ठीक ठीक ठीक, अरे करा रखा है ये भी, ये डेरिवेशन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला एक कनेक्टेड मोशन की डेरिवेशन कराई थी मैंने आपको, ये उसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन वाली वीडियो में से देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 बनाता हूं मैं आपको, क्या कह रहा है देखो। कहता है दो दीवारें दे रखी हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है।
इधर से एक एंगल बन रहा है, इधर से एक और एंगल बन रहा है। पहले तो आप एंगल देख लो, यहां से बन रहा है टेंशन T1 पर, यहां से बन रहा है टेंशन T2 पर। यहां पर एंगल दे रखा है आपको 37 के आसपास, यहां दे रखा है 53 के आसपास। उल्टा होगा तो मैं देख लूंगा, गलती ना हो जाए। हाँ ठीक है, वो 36.9 है, वो मैंने 37 ले लिया डायरेक्ट। 2 मीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इसका वेट है W। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते पहले कह रहा है। कहता है एक नॉन यूनिफॉर्म बार है जिसका वेट W है, सस्पेंडेड करता है 2 स्ट्रिंग से, जैसा फिगर में दिखा रखा है। एंगल दे रखे हैं, बार जो है 2 मीटर का है। कैलकुलेट करो डिस्टेंस जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास लगेगा। ठीक है, करते हैं। आपको सबसे पहले मानना है कि वो D डिस्टेंस है यहां से, और यहां से 2 माइनस D। अब आपको निकालनी है, इसको रिजॉल्व करना है। ये रिजॉल्व हम पहले भी वेक्टर से करते आ रहे हैं, तो याद है हमारे को। अब यहां पर अगर मैं 37 डिग्री कर दूं तो ऊपर क्या बनेगा, T1 cos 37, यहां बनेगा T2 cos 53। बस इधर क्या बनेगा, T1 sin 37, और इधर क्या बनेगा T2 sin 53। अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे को इक्वेट करेगी। T1 sin 37 इक्वल्स टू T2 sin 53। यहां से T1 या T2 दोनों में से किसी की वैल्यू निकालो और इस फॉर्मूले में रख दो। नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है दोनों का कॉस। ठीक है, अब इस बात को भी समझ लिया हमने। अब वो कहता है ये D डिस्टेंस निकालो। ये D डिस्टेंस कहां से निकालूं मैं, तो हमने कहा भैया एक काम करो, ये 2 इक्वेशन बनाई थी हमने जिससे T1 और T2 आ सकता है। उसके बाद हमने कहा जो परपेंडिकुलर फोर्स है T1 cos 37, उसको अगर मैं डिस्टेंस x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि टॉर्क बना दूं, यह फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है, वो आएगा T2 cos 37 cos 53 मल्टीप्लाई में 2 माइनस एक्स, और यहां से आपका x आ जाएगा। ये मैंने दोनों का क्या इक्वेट किया है, टॉर्क। इसको कह देते हैं हम टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल है टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के। आप समझो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, पूरा नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m is thrown with velocity u at an angle 30 degree. The horizontal and both body A and B same mass is thrown with velocity u at an angle 60 degree to the horizontal. Find the ratio of their ranges. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक तो A बॉडी है जिसका मास m है, एक दूसरी बॉडी है B जिसका मास सेम है, उसको भी फेंका गया u वेलोसिटी से, लेकिन इस बार एंगल बदल दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो देखो बेटा सीधा सा फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये आप A के लिए निकाल लो, यही B के लिए निकाल लो। मेरे को तो वहां पर दिख गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में रेंज सेम रहती है, हाइट सेम नहीं रहती। हाइट A और B की निकालो इस फॉर्मूले से, u स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये दोनों फॉर्मूले लगाओ, अब बन जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। ड्राइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स करा रखा है मैंने आपको, डेरिवेशन करा रखी है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें बच्चा सोचता है मैं करूं क्या, जब भी एरिया निकालना हो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया क्वेश्चन।
और क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है। तो जो दोनों उसकी साइड्स है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपके पास जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ हैमर थ्रो इवेंट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास इतना is tied to a light string of this chain. A sportsman give to its constant momentum इतना for 10 seconds, then throw the sphere. ठीक है, ठीक है। Consider the sphere as a point mass. Find the moment of inertia about the axis of rotation. फिर अगर L एंगुलर मोमेंटम है तो टॉर्क शो करता है dl by dt। ये डेरिवेशन है। Write an example for motion in which the angular momentum remain constant. एंगुलर मोमेंटम ये मैंने अभी स्टार्टिंग में करा था, एक आदमी चेयर पे घूम रहा है, अगर आप अपने हाथ बंद कर लेता तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ऐसी एक केस बैले डांसर वाला ले रखा है कि एक बैले डांसर है जो वो ज्यादा चक्कर काटने के लिए अपने हाथ या अपनी बॉडी को बीच में कर लेती है सारा का सारा, तो उसमें भी यही केस लग। पहले वाला जो केस है उसमें हम दिमाग लगा लेते हैं, जो पहला न्यूमेरिकल है। मास दे रखा है आपको, लेंथ दे रखी है आपको, मोमेंटम दे रखा है आपको, आई मांग रहा है आपसे। एल होता है एम वी आर या आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा का भी फॉर्मूला है मेरे पास, वी आर वी बाय आर, तो आई आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इसको चेक करके बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं। आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये दोनों करा रखे हैं मैंने आपको डेरिवेशन वाली वीडियो में। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल रेंज इज थ्राइस। ये क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से, एक पार्टिकल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, जिससे वो हॉरिजॉन्टल रेंज ले सके 3 गुना हाईएस्ट हाइट से। पहले तो आप हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लिखो। फिर रेंज जो है, व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज जो है हमारी वो थ्राइस है उसकी हाइट से। A particle is projected with velocity u so that its range is thrice the highest height. हाईएस्ट हाइट के लिए आपका फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर बाय 2g, और रेंज आपकी हो जाएगी 3 गुना हाइट का, तो 3 गुना हाइट कितना हो गया, u स्क्वायर बाय 2g। ये आपकी रेंज है। अगर वो हाईएस्ट हाइट की बात कर रहा हो, थीटा फिक्स करके चल रहा है, अगर वो हाईएस्ट हाइट सिर्फ उसी को बोल रहा है कि क्वेश्चन वाली हाइट को आप हाईएस्ट मान लो, तो वो ये निकलेगा। ये मैंने आर मैक्स निकाला है। अगर आर वैसे निकालना हो तो 3 इंटू यू स्क्वायर बाय, इसको भी चेक करके बताओ ये स्क्वायर बाय, ये साइन स्क्वायर थीटा ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कहां गया, 29 का बी पार्ट। इसका आंसर चेक करके बताना है आपको, जिसने भी पेपर दिया। एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, obtain expression for vertical velocities, करार का what is the need of banking of road। बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए बनाते हैं जिससे जो भी व्हीकल है वो थोड़ा सा बैंक्ड हो जाए, जिससे वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी तक उसका एक्सीडेंट ना हो, उसकी मोस्ट परमिसिबल स्पीड बढ़ जाए, और इसकी डेरिवेशन भी करा रखी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत बाद में देखेंगे, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू पार्टिकल आर ब्रॉट नियर वन अनदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक लाए जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं साइड में, माइनस जी एम एम बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। इफ
स्ट्रेच इन अ स्प्रिंग, इफ स्ट्रेच इन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज डबल, स्ट्रेच मतलब x बढ़ा दिया जाए, देन रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लिखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं स्ट्रेच को डबल कर दूंगा तो स्क्वायर के टाइम से चलेगी, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी, 1:4। द एनर्जी स्टोर्ड इन बाउंड स्प्रिंग वॉच इज, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बंधे हुए स्प्रिंग में, पोटेंशियल। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतनी के दे रखा है, हैज एक्सटेंडेड 5 सेंटीमीटर, एक्स दे रखा है, तो वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना बड़ा है, हमने बदला है 10 सेंटीमीटर बढ़ाया है। ठीक, अब वो कह रहा है बताओ कितना वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन को आप चेंज के तौर पे भी ले सकते हो, ये तो मैंने सीधा कर दिया, आप ऐसे भी ले सकते हो, हाफ के 15 का स्क्वायर माइनस हाफ के 10 का स्क्वायर, ये ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और केस स्टडी दे रखी है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास इतना इज मूविंग विद वेलोसिटी इतनी एंड इज हिट बाय बैट सो दैट बॉल इज टर्न बैक टू द वेलोसिटी इतनी। अब जरा ध्यान दो, क्रिकेट बॉल जो उसका मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उसको बैट से हिट किया और उसकी वेलोसिटी 20 हो गई, टर्न बैक मतलब -20 हो गई। इफ ड्यूरिंग ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल टाइम इतना लगा है, तो बताओ इंपल्स क्या होगा। इंपल्स होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो 0.01 दे दिया, फोर्स कैसे निकालूं, फोर्स निकालने के लिए मुझे निकालना है एम वी माइनस यू। अब टाइम तो यहां पर 0.01 है ही, तो टाइम की तो वैल्यू खत्म हो गई, एम वी माइनस यू लगाओ, काम खत्म आपका। ध्यान रखना जो v है वो -20 है, बैक लिखा है ना उसने, वापस आई है, और u है आपका 12। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट, एवरेज फोर्स जो एक्सर्ट करी है बैट ने वो क्या है, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाय टी। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होगा v माइनस यू बाय टी, रिटार्डेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन है। फोर्स एक्टिंग ऑन द whose linear momentum change by this in 10 सेकेंड। अब फोर्स जो है वो होता है चेंज इन मोमेंटम बटे में टाइम। ठीक है, तो यहां पे आपका ये वाला टॉपिक समाप्त। इसी तरीके का किसी और बच्चे का पेपर है तो दे दो लास्ट ईयर का PYQ, तो मैं उसको सॉल्व करके ऐसे ही वीडियो बना के भेज दूंगा।